आज का टॉपिक है ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड। ग्राफ आपको बीसीए एमसीए में मैथ्स में पढ़ना है। ग्राफ में एक टॉपिक हमारा आता है वर्टेक्स कलरिंग। पहले इसके इसके लिए जानना होगा कि वर्टेक्स क्या होता है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई भी ग्राफ लेते हैं तो किसी भी ग्राफ में जो भी लाइंस है उसको हम लोग एज बोलते हैं। स्ट्रेट लाइंस आर नोन एज एज, और उस एज का जो भी आपका एंड पॉइंट्स है दैट इज नोन एज वर्टेक्स। अब इसी से रिलेटेड हमारा है वर्टेक्स कलरिंग। वर्टेक्स कलरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे पहले आप डेफिनेशन देख लो। अ वर्टेक्स कलरिंग ऑफ अ ग्राफ जी is an assignment of colors in such a way that no two adjacent vertices have the same color। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है, सपोज मैंने ये ग्राफ लिया, इस ग्राफ में ये वाला जो वर्टेक्स है इसका एडजेसेंट वर्टेक्स हमारा ये और ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स से जितने भी वर्टेक्स कनेक्टेड होते हैं दैट इज नोन एज एडजेसेंट वर्टिसेस। तो इस पॉइंट के लिए, इस वर्टेक्स के लिए हमारा ये और ये एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया। अब आप आ जाओ वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर क्या होता है। तो इसका सिंपल एक डेफिनेशन है, द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स। इसमें इसका मेन कॉन्सेप्ट यही होता है, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर अ ग्राफ जी इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ जी एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय काई जी। हम लोग इस टर्म को काई जी बोलते हैं। तो वर्टेक्स कलरिंग, वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन की हूँ। आप आ जाओ पहले इस सिंपल ग्राफ के पास। इस वाले ग्राफ में 3 वर्टेक्स है, ठीक है। अब ये आपका एक कंप्लीट ग्राफ K3 का एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है, सारे वर्टिसेस कंप्लीट ग्राफ में होता है कि जितने भी वर्टेक्स हैं वो अपने बाकी सारे वर्टिसेस से कनेक्टेड होते हैं। देन दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज कंप्लीट ग्राफ। ये हमारा K3 का कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ को हम लोग K से डिनोट करते हैं, KN से, वेयर N डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो यहाँ पे जैसे सपोज अभी मैंने आपको बताया था एडजेसेंट वर्टिसेस का कॉन्सेप्ट। तो एडजेसेंट वर्टिसेस आपका सेम कलर से कलर नहीं होना चाहिए। जैसे ये वर्टेक्स लिए तो इसको अगर मैंने ग्रीन से कलर किया तो हम लोग इसको ग्रीन से कलर नहीं कर सकते हैं। एक ही एज का दोनों एंड पॉइंट सेम कलर से कलर नहीं होना चाहिए। ये आपका वर्टेक्स कलरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। फिर अगर हमने इसको जी से लिया, ग्रीन से लिया है, कलर किया है, तो इस वाले एज का सेम कॉन्सेप्ट, इस वाले एज का दोनों एंड पॉइंट सेम कलर से कलर नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर ग्रीन एंड हियर वी कैन यूज ब्लू। अब आप बोलोगे हम लोग यहाँ पे ग्रीन लिए हैं तो हम लोग यहाँ पे रेड भी ले सकते थे, बट नो, बिकॉज दिस एज is already colored by red, so we cannot use here red. This is the concept of vertex coloring। क्योंकि इस वाले एज का जो एक एंड पॉइंट रेड से कलर हो चुका है तो हम लोग सेम एज के सेम वर्टेक्स को, सेम एज के डिफरेंट वर्टेक्स को रेड से कलर नहीं कर सकते हैं। तो इस वर्टेक्स, इस ग्राफ के तीनों वर्टेक्स डिफरेंट डिफरेंट कलर से कलर किए जाएंगे और इसका जो वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर काई जी होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल है। इस वाले एग्जाम्पल में ये आपका एक सेंटर वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से आपके दो वर्टिसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस वाले वर्टेक्स को मैंने रेड कलर से कलर किया, तो हम लोग इसको रेड से भी नहीं कर सकते हैं और इसको भी रेड से नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू से, मीन्स कोई भी आप कलर यूज कर सकते हो। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट विच कलर यू हैव टू चूज। सो अगर आप इसको रेड से कर रहे हो तो आप इसको दूसरे दूसरे कलर से कलर कर दो। और इन दोनों को मैंने सेम कलर से इसलिए कलर किया है क्योंकि ये दोनों वर्टिसेस आपके आपस में कनेक्टेड नहीं है। सो दीज टू वर्टिसेस आर नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। ये आपके अगर आपस में कनेक्टेड होते तब आपके ये एडजेसेंट वर्टेक्स का एग्जांपल होता, बट दीज टू वर्टिसेस आर नॉट कनेक्टेड विद अ सिंगल एज डायरेक्टली, सो दीज आर नोन एज नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। इसलिए नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को सेम कलर से कलर कर सकते हैं। So for this type of graph, chi g equals to 2 because we have used only two colors here, red and blue. अब आप आ जाओ K5 में। K5 is an example of complete graph with 5 vertices। अब complete graph का मैंने अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट बताया था और एक एग्जाम्पल था इसका K3। तो
K3 में आप देखो 3 कलर्स यूज हुए थे। अब K5 में अगर आप सिंपली 3 या 4 कलर से कलर करना चाहोगे तो दैट इज एनी हाउ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसके जो आपके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर से कलर होने चाहिए, और इसमें सारे वर्टिसेस अपने बाकी के सारे वर्टिसेस से एक पर्टिकुलर एज के थ्रू कनेक्टेड है। तो हम लोग एक एज के दोनों एंड पॉइंट्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर से कलर करेंगे। मैंने यहाँ पे कलर करके दिखाया है। यहाँ पर आप काईजी इक्वल्स टू 5 होगा, और मिनिमम 5 कलर्स से ही आपका K5 कंप्लीट हो पाएगा कलर करना। अदरवाइज अगर आप 5 से कम नंबर ऑफ कलर्स लेना चाहोगे दैट इज नॉट पॉसिबल। आप करके देख लेना। नेक्स्ट मैंने एक साइक्लिक ग्राफ का एग्जांपल लिया है। साइक्लिक ग्राफ विथ 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस। तो साइक्लिक ग्राफ विथ 6 वर्टिसेस में आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड सिर्फ 2 कलर से ही इसको कलर कर लिया है क्योंकि ये पॉसिबल है। तो वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर काई जी ऑफ एनी साइक्लिक ग्राफ which is denoted by Cn, where n represents total number of vertices in that particular graph that can be colored with 2 colors only. साइक्लिक ग्राफ को हम लोग 2 कलर से कलर कर सकते हैं, और कंप्लीट ग्राफ विच इज डिनोटेड बाय Kn where n is the total number of vertices, तो Kn को हम लोग जितने टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस है उतने टोटल नंबर ऑफ कलर से कलर कर सकते हैं। और ये साइक्लिक ग्राफ में आपका अगर इवन साइकिल कंटेन कर रहा है देन इट विल बी पॉसिबल टू कलर विथ 2 कलर्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको एज कलरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट था वर्टेक्स कलरिंग का ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।